हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूकेपीएससी पीजीटी फिजिक्स 2021 के क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशंस। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 70 टू 80, 10 क्वेश्चंस 70 टू 80, और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 टू 90। ठीक, नाउ तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। ठीक, क्वेश्चन नंबर 81। Question number 81 is that the number of photon emitted per second, the number of photon emitted per second by a 25-watt source of monochromatic light of wavelength lambda. Monochromatic light means a light of single wavelength। ठीक है, सिंगल वेवलेंथ की लाइट को मोनोक्रोमेटिक बोलेंगे हम उसको, और वेवलेंथ हमको इसमें गिवन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है बहुत बार। ठीक, नंबर ऑफ हमको क्या फाइंड आउट करना है कि एक सेकंड में कितने फोटोन एमिट होंगे 25 वॉट से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो गिवन हमको क्या गिवन है, लैम्डा हमको गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम, हमको इसमें गिवन है। फर्स्ट कन्वर्ट 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, और पावर हमको गिवन है इसमें 25 वॉट। ठीक, तो हमको अब क्या फाइंड आउट करने हैं, देखो वी नो दैट, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। वी नो दैट V इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन, V इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू एन एच न्यू। ठीक है, वेयर एन इज द इंटीजर, एन इज द इंटीजर 1 2 3 4 5, लाइक दिस एन की वैल्यू ये हो सकती है। अब हमको क्या फाइंड, ये एनर्जी है फोटोन की, बट इन क्वेश्चन हमको पावर निकालना है। ठीक है, तो ये जो पावर पी होता है इसको हम डिफाइन करेंगे वर्क अपॉन टाइम, और जो वर्क होता है वही एनर्जी में स्टोर होता है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। और एनर्जी को हम ऐसा लिख सकते हैं एन एच न्यू अपॉन टी। ठीक है, मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ यहाँ से, एन एच न्यू अपॉन टी। तो यहाँ से क्या आया देखो, ये एन अपॉन टी, ये है नंबर ऑफ फोटोन, एन अपॉन टी। तो ये फॉर्मूला, ये एन अपॉन टी है नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। ठीक है, इस एन अपॉन टी को हम क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड, और इसको हम रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल एन से। तो जो हमारे पास पावर का फॉर्मूला आ जाएगा कैपिटल एन एच न्यू, कैपिटल एन एच न्यू। ठीक है, कैपिटल एन एच न्यू आ जाएगा। बट इन क्वेश्चंस हमको न्यू फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, तो हमको क्या गिवन है, तो हम जानते हैं कि जो P इक्वल टू होता है एन एच न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा। न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लेमडा होता है। न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लेमडा होता है। ठीक है, तो ये हमने एक फॉर्मूला, आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, बस इसमें एन को बहुत अच्छे से याद रखना। एन क्या है, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हमको ये कैपिटल एन ही फाइंड आउट करना है। तो कैपिटल एन को अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा पी लैम्डा अपॉन एच इंटू सी। ठीक है, अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। ऑन पुटिंग द वैल्यूज़ पी, पावर दे रखी है 25 वॉट, और लैम्डा दे रखा है हमको, लैम्डा क्वेश्चन में 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, लैम्डा गिवन है 6000 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू याद होनी चाहिए 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू स्पीड ऑफ लाइट, इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। ये 3 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1 2 3 हो जाएगा, एक इसको हटाओ यहाँ, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25, 25 × 2 = 50, 25 × 2 सीधे 50 कर देते हैं। ठीक है, तो 25 × 2 और ये 50, और 1 2 3 4, और इंटू 10⁻⁻10, और
और डिनोमिनेटर में आएगा हमारे पास 66 इंटू 10⁻⁻34 और 10⁻8। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻1 2 3 4 5, ये आ जाएगा 5 और 5 -10 और ये ऊपर जाके +34 और ये -8 अपॉन 66, ये 66 हो जाएगा। क्लियर, ये 66 आ जाएगा। तो फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये पावर 39 और -18, तो पावर 19, 5/36, 5/36। तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। जनरली ये जो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन के आसपास आता है, इसको जब 5/36 से करोगे तो 7.6 के आसपास आएगा। 7.6 इंटू 10⁻19, ये इस तरीके से इसका आंसर आएगा। ठीक है, मेन क्या चीज़ है ये है। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आफ्टर सॉल्विंग, ठीक है, ऑन सॉल्विंग जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 7.6 इंटू 10⁻19 इतने इलेक्ट्रॉन, इतने फोटोन एमिट होंगे। तो 7.6 इंटू 10⁻19, 19 जो कि हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर 3 में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है ये। मोस्ट एग्जाम में क्या होता है, रिपीट होते रहता है। ठीक है ना, किस तरीके से करना है मैंने बेसिक इसका समझा दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन जो 7.6 इंटू 10⁻+19 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन 82। 82, द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, सब मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन है फॉर टंगस्टन। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमको गिवन है, लैम्डा नॉट बोलते हैं उसको, ये 2300 एंगस्ट्रॉम हमको गिवन है। ऑफ सरफेस इरेडिएटेड अल्ट्रावायलेट लाइट, और हमको जो लाइट है उसकी वेवलेंथ दे रखी है 1800 एंगस्ट्रॉम। और हमसे पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड। ठीक है, तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, ठीक है, वी नो दैट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हम जानते हैं। आइंस्टाइन ने ये बताया था कि सपोज दैट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ये है, सपोज दैट ये कोई मेटल है और ये मेटल की सरफेस में इलेक्ट्रॉन है। हमने क्या करा, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का एक रेडिएशन इसमें इंसिडेंट करा, और आफ्टर दैट ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, इस मेटल सरफेस को छोड़कर बाहर निकल जाता है, और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ऑन इंसिडेंट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो आइंस्टाइन ने क्या कहा कि ये जो, जब हम क्या कर रहे हैं, इस फोटोन को इस मेटल सरफेस पर इंसिडेंट कर रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इस फोटोन की एनर्जी को टू पार्ट में यूज़ करेगा। फर्स्ट तो क्या करेगा बताओ, ये बल्क से सरफेस में आने तक क्या करेगा, बल्क से सरफेस तक आने में इसका यूज़ करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। और आफ्टर जो बची हुई एनर्जी है उसका क्या करेगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में क्या आएगा, इसका यूज़ करेगा, के ई मैक्स। ठीक है, तो ये आइंस्टाइन ने ये थ्योरी दी थी अपनी। ठीक, तो आइंस्टाइन ने बोला कि ये जो टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन है ये किसके इक्वल होगा, ये वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है ना, ये आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। अब हमको यहाँ पर वेवलेंथ गिवन है, तो ई इक्वल टू एच न्यू होता है, और वर्क फंक्शन की वैल्यू ई इक्वल टू एच न्यू नॉट होता है, इक्वल टू के ई मैक्स, हमको ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ही होगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एच इन न्यू को हम सी वाई लेमडा लिख देते हैं, इक्वल टू एच सी वाई, इसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाएगी प्लस क्या आ जाएगा, के ई मैक्स आ जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम एस सी को कॉमन निकालते हैं, 1/λ माइनस 1/λ नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है इसमें, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या होता है, और हमको वेवलेंथ क्या दी है वेवलेंथ हमको एंगस्ट्रॉम में दी है।
ठीक है। तो जब वेवलेंथ हमको E इक्वल टू हमारे पास क्या होता है एस सी बाई ये लैम्डा होता है। अगर हमारे पास वेवलेंथ अगर हमको एंगस्ट्रॉम में दी रहती है तो जो एस सी की वैल्यू आती है 12,400 आती है, और कंडीशन क्या होना चाहिए, ये लैम्डा में होना चाहिए, और जो एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। क्लियर। तो आप इसे डायरेक्ट एज अ ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, बार बार एससी को सॉल्व भी नहीं करना। अगर वेवलेंथ आपको एंगस्ट्रॉम में दी हो और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो जो लैम्डा लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए। तो एससी की वैल्यू क्या आएगी 12,400 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाएगा। तो हमको यहाँ वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में गिवन है, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को एससी की जगह हम सीधे हम 12,400 लिख सकते हैं। ठीक है। तो इन द प्लेस ऑफ एस सी पुट 12,400 और 1/λ, 1/λ, लैम्डा इज द 100 1800। अब डायरेक्ट हम 1800 ही लिखेंगे क्योंकि वो एंगस्ट्रॉम में है। 1800 माइनस 1/2 2300 ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा के ई मैक्स आ जाएगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमको फाइंड आउट करनी है। यहाँ से 100 फिर से हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। 12,400 में से अगर हम 100 बाहर निकालेंगे, यहाँ आ जाएगा 1/18 माइनस 1/23 आ जाएगा। ठीक है। तो इक्वल टू ये इक्वल टू क्या आ रहा है के ई मैक्स आ रहा है। ठीक है ना, के ई मैक्स आ रहा है। तो और यहाँ से अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करने पर ये जो के ई मैक्स आएगा, मैक्सिमम काइनेटिक की जो एनर्जी आएगी हमारे पास, इसको सॉल्व करके 1.49 के आसपास आएगी, जिसको मैं क्या लिख देता हूँ 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 1.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट मीन्स 1.5 लिख सकते हैं। ठीक है। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 1.5, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज़ प्रेजेंट ऑन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। तो थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं मॉडर्न फिजिक्स के न्यूमेरिकल। ठीक। बट आपको इस तरीके के छोटे छोटे ट्रिक्स अगर आप ध्यान रखते हैं तो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, ये सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। और यही फ़ायदा होता है कि प्रीवियस ईयर करने से हमको पता चल जाता है कि एग्जामिनर कौन से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर। तो ये सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है PYQs करने का। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मान के चलो कि 70-80% अगर आपने उस एग्ज़ाम के PYQ कर लिए तो आपकी प्रिपरेशन बहुत आगे चल रही है। क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन करना है ना। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 ये फिर से मॉडर्न फिजिक्स से है। The shortest wavelength present in the radiation from an X-ray machine whose accelerating potential is 50,000 volt। ठीक है। तो देखो सिंपल सा इसमें हम फंडा यूज कर रहे हैं। ई वी नो दैट ई इक्वल टू हम जानते हैं एच न्यू एनर्जी ऑफ फोटोन, और ये ई इक्वल टू एच सी वाई लेमडा। ठीक है। अब हमको मिनिमम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, तो यहाँ से अगर हम लेमडा मिनिमम अगर फाइंड आउट करेंगे, लेमडा मिनिमम अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये एच सी वाई क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। एच सी वाई क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। बट अगर इफ़ वी एसलरेट, अगर हम क्या करेंगे इफ़ वी एसलरेट द इलेक्ट्रॉन थ्रू अ पोटेंशियल वी, देन ई इक्वल टू ई वी नॉट। ठीक है। एट दैट टाइम ये जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल हो जाती है ई वी नॉट के इक्वल हो जाती है। वेयर वेयर वी नॉट इज़ द एसलरेटिंग पोटेंशियल, वी नॉट इज़ द एसलरेटिंग पोटेंशियल। तो अगर हम इसको अगर यहाँ रिप्लेस करते हैं, देयर फोर लेमडा मिनिमम क्या आ जाएगा एच सी अपॉन कितना आ जाएगा ई वी नॉट आ जाएगा, ई वी नॉट। और ई वी नॉट क्या है, ये किसके इक्वल है, ये हमको एग्जाम में ये हमको वैल्यूज़ गिवन है, इसमें कितनी 50,000 हमको ये वैल्यू गिवन है। ठीक है। तो अगर हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं तो देखो यहाँ पर भी जो वेवलेंथ है हमारे पास, हमको क्या फाइंड आउट करना है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। तो एंगस्ट्रॉम में अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो इन द प्लेस ऑफ एच सी, तो लेमडा मिनिमम अगर हम यूज़ करेंगे एच सी को हम क्या करेंगे 12, ये आ जाएगा 12, 12,400 ये। ठीक है। और वेवलेंथ किस में आएगा, हमारा आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा, हमारा आंसर किस में आएगा एंगस्ट्रॉम में आएगा। और वी नॉट की जगह हम ये वैल्यू रख देते हैं 50, ये 1000 आ जाएगा। ठीक है। एस सी वाई ये आ जाएगा। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ये जो एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ई कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास वी नॉट आएगा, और वी नॉट की वैल्यू मैंने कितनी रख दी है 50,
50,000 रख दी। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास जो लैम्डा मिनिमम आएगा, लैम्डा मिनिमम आने वाला है 0.248। ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। मैंने बोला था ना कि अगर 12,400 यूज़ करेंगे तो आंसर आंसर किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। पर एंगस्ट्रॉम में हमारे पास कोई आंसर ऐसा अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब मैं इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 0.0248 अब आंसर आ जाएगा नैनोमीटर, 10⁻⁻⁹। ठीक है, ये आंसर हमारे पास ऑप्शन में क्या है, प्रेजेंट है, 0.0248 नैनोमीटर। ठीक है, ये वाला भी पॉसिबल नहीं है। देखो 0.248 एंगस्ट्रॉम आ रहा था ये, ठीक है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नैनोमीटर वाला 0.0248 नैनोमीटर इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगर आप ये ट्रिक से यूज़ कर रहे हैं तो 12,400 कब लेंगे, जब एंगस्ट्रॉम में हमें आंसर होना चाहिए, और जो एनर्जी आएगी एट द टाइम वो किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। क्लियर, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, तभी हम डायरेक्ट ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन 84। देखो मॉडर्न फिजिक्स के लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, पीजीटी फिजिक्स 2021। द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मैंने अभी बोला था कि जो टोटल एनर्जी होगा, ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी होगा वो किसके इक्वल होगा, वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है ना, मैक्स काइनेटिक एनर्जी, ये वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन को यहाँ डब्ल्यू लिखा है, तो ई इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू प्लस हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। ठीक है, तो ये देखो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ऑप्शन मैच कर लेते हैं, ई प्लस ई, और ई इक्वल टू भी क्या रख देते हैं, एच न्यू रख देते हैं। एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ठीक है, तो ये हमारे पास, अब देखो इससे हम ऑप्शन सेटिस्फाई कर लेते हैं। यहाँ पर से हमारे पास क्या आ रहा है, एच न्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस, एच न्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस हाफ एम वी। देखो फर्स्ट वाला तो हो नहीं सकता है, फर्स्ट वाला तो गलत है। एच दूसरा वाला है ई इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, सेकंड ही क्या है, करेक्ट ऑप्शन है कि जो टोटल एनर्जी एच न्यू होती है वो वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। देखो थर्ड जीरो होगा नहीं, और एच न्यू प्लस जब तुम डब्ल्यू, एच न्यू में प्लस होगा नहीं, ये माइनस होगा। ठीक है, तो फोर्थ भी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो 84 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, तो ऐसे बेसिक्स क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन 85, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल विल इट बी मोस्ट डिफिकल्ट टू एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई द डी ब्रोगली रिलेशनशिप। अब देखो डी ब्रोगली ने हमको ये बताया था, डिविल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताया था। डिविल नेचर क्या होता है कि जो लाइट होती है वो वेव नेचर को भी रखती है और पार्टिकल नेचर को भी दिखती है। ठीक है, उनने बताया, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, व्हेन अ पार्टिकल मूव देन देयर विल बी अ वेव एसोसिएटेड फॉर दैट पार्टिकल। जब भी कोई पार्टिकल मूव करेगा तो उसके मोशन से क्या होता है, एक वेव एसोसिएट होगी, और उस वेव का उसने नाम मैटर वेव ऑफ डी ब्रोगली वेव रखा, और उसकी वेवलेंथ क्या होती थी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। और ये पी क्या है, पी पी कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर के लिए हो रहा है। ये पी कौन सा है, पी मीन्स पार्टिकल नेचर, और लैम्डा मीन्स क्या हुआ, वेव नेचर। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया, यहाँ से हमारे पास जो डी ब्रोगली थे उनने पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में क्या कर दिया, यहाँ से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, रिलेशनशिप ड्राइव करती। तो लेमडा इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एच अपॉन एम वी। मोमेंटम हम बहुत अच्छे से जानते हैं, एच अपॉन एम वी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हम कौन सा डी ब्रोगली एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम किसके लिए हमको बहुत आसानी होगी। देखो विद द जो डेविसन एंड जर्मन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिसने ये दिखाया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी क्या करता है, वेव नेचर को रखता है। ठीक है, तो अगर हम डी ब्रोगली फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो होता क्या है, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत स्मॉल होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर स्मॉल होगा तो डेफिनेटली वी कैन मेजर इट्स वेवलेंथ। तो फर्स्ट तो इलेक्ट्रॉन को तो हम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम बहुत एक्सपेरिमेंटली क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। और प्रोटॉन का भी मास क्या होता है, कम ही होगा, तो डेफिनेटली हम प्रोटॉन की भी वेवलेंथ आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अल्फा पार्टिकल की भी हम वेवलेंथ ईजी वे में हम क्या कर सकते हैं,
क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बट अब देखो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, डस्ट पार्टिकल, ठीक है। अब डस्ट पार्टिकल क्या हुआ, देखो जो डस्ट पार्टिकल होता है, एक तो इसकी जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, वो रैंडम होती है, ठीक है। इसकी जो स्पीड होती है वो रैंडम स्पीड होती है। और दूसरा अगर मास की हम अगर बात करें तो डस्ट पार्टिकल में सब कुछ आ गया, स्टोन आ गया, पेपर कुछ और सब कुछ आ गया, तो इसका जो मास होगा वो बहुत ज़्यादा होता है। मास क्या होगा, ग्रेटर होगा। अगर मास ग्रेटर होगा, ठीक है, इफ मास इज ग्रेटर देन वेवलेंथ इज टू स्मॉल। अगर वेवलेंथ बहुत स्मॉल होगी तो वी कैन नॉट डिटेक्ट, ठीक है, वी कैन नॉट डिटेक्ट द वेवलेंथ ऑफ डस्ट पार्टिकल। और इस एक्सपेरिमेंट से डस्ट पार्टिकल की वेवलेंथ को फाइंड आउट करना मोस्ट डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा हमारे लिए, क्लियर। तो ये जो 85 है, इसको इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो डस्ट पार्टिकल होगा। हम डी ब्रोगली एक्सपेरिमेंट की हेल्प से डस्ट पार्टिकल के लिए वेवलेंथ को ट्रू उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं, या लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी उन्हीं के लिए वैलिड होगा जहाँ पर मास ऑफ पार्टिकल क्या होगा, बहुत स्मॉलर होगा। अगर मास स्मॉलर होगा देन डेफिनेटली क्या होगा, उसका लेमडा क्या होगा, ग्रेटर होगा, वी कैन इजीली डिटेक्ट, ठीक है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86, द फिल्म्स ऑफ ऑयल एंड सोपी वाटर हैव देयर बिलियंस कलर बिकॉज ऑफ, ठीक है। तो ये जो होता है हमारे पास, ये इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ये इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन मींस इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो 86 का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 87, इंटरनल, ठीक है, इंटरनल एनी मीडिया द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट मीन्स क्या होता है, जो हमारे पास क्या होता है, अगर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्जिबिलिटी होती है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्जिबिलिटी होती है, अगर कोई लाइट 1 and 2 आ रहा है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 and 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। तो दैट मीन्स क्या होगा, अगर 1 and 2 into 2 and 1 करेंगे तो दैट मीन्स यहाँ से क्या पता चला, 1 and 2 into 2 and 1 करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन ये के जो कि प्रेजेंट ऑन ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसका करेक्ट आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में प्रेजेंट है। तो जनरली क्या होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। वन अपॉन, अगर लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है तो सिमिलरली अगर हम अगर कोई रिफ्लेक्टर लगा देते हैं तो लाइट उसी मीडियम से फर्स्ट मीडियम में आ जाएगी। इस इवेंट को हम कब बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। गेटिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88, ये देखो, ये जो सेम क्वेश्चन 2018 UKPSC लेक्चरर में भी पूछा गया। कोई डाटा, नो डाटा चेंज, नो डेटा चेंज, ठीक है। तो ये यही फायदा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का। सेम डेटा का क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया था, ठीक है, और यही क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया है, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म हुज एंगल, हमको एंगल दे रखा है, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री गिवन है, और मिनिमम डेविएशन हमको गिवन दे रखा है इसने 30 डिग्री, और बोलता है कि म्यू निकालो, ठीक है। तो बहुत ही फेमस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। म्यू इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 होल अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन ए कितना है 60 प्लस 30 अपॉन होल अपॉन 2 अपॉन साइन 60/2, ठीक है। तो आफ्टर सॉल्विंग साइन म्यू इक्वल टू साइन 90/2, साइन 45 अपॉन साइन 30 साइन 45 1/√2, और ये साइन 30 1/2, तो मीन्स 2/√2, 2/√2 तो ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सेम प्रोफाइल का क्वेश्चन 2018 लेक्चरर एग्जाम में भी रिपीट हुआ है, ठीक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। म्यू कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा, ठीक। नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 89, 89, यंग्स if we repeat Young's double slit experiment in water by maintaining other conditions, same other condition means क्या हुआ, अदर कंडीशन मीन्स लैम्डा हम सेम रखेंगे, ठीक है। इस कैपिटल डी स्मॉल डी को सेम रखेंगे, कैपिटल डी को सेम रखेंगे, ठीक है, ये हुआ।
देन फ्रिंज विड्थ क्या होती है, देखो वी नो वेरी वेल फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल टू लेमडा डी बाई डी होता है, लेमडा डी बाई डी, ठीक है। लेमडा डी बाई डी इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। तो देखो ये डी को हमने कुछ इसको सेम रखना है और इसको भी सेम रखना है, ठीक है। तो एट दैट मीन्स जो बीटा होगा, अगर बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा और लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ठीक है। तो देखो अगर हम क्या करते हैं अगर हम YDSC एक्सपेरिमेंट को वाटर में अगर परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, जो लेमडा होगा वो डिक्रीज होगा। अगर लेमडा डिक्रीज होगा तो इसका स्पीड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर स्पीड भी डिक्रीज होगा क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन है, तो जो फ्रिंज विड्थ है वो भी क्या होगी, डिक्रीजेस, फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो फ्रिंज विड्थ है विल बी डिक्रीज, विल बी डिक्रीज, ठीक है। और इसको यहाँ से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बीटा डैश इक्वल टू क्या होता है, बीटा बाई म्यू होता है, बीटा बीटा बाई म्यू होता है। अगर हम फॉर वाटर के लिए लिखेंगे तो जो न्यू फ्रिंज विड्थ होगी बीटा अपॉन 1.33 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक हो गया, बीटा अपॉन म्यू, ठीक। और अगर हम इसको बीटा डैश एयर के लिए अगर हम लिख दें तो बीटा अपॉन, ठीक है। तो इस केस में देखो एयर के वाटर के केस में डेफिनेटली लेस देन 1 आएगा और यहाँ 1 के इक्वल आएगा, तो ऐसे भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जब हम यही एक्सपेरिमेंट को क्या करेंगे, ये वाटर में हम करेंगे तो जो इसकी फ्रिंज विड्थ है बिकॉज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाएगी, वेवलेंथ डिक्रीज होने से क्या होगा, फिर लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीटा, अगर लेमडा डिक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली क्या होगा, फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो 89 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी इज द करेक्ट आंसर। गेटिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 इज दैट एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज अ लार्ज अपर्चर, ठीक है। लार्ज अपर्चर क्यों होता है इसका, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव, क्योंकि कम जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है इसमें एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक आई लेंस होता है। डेफिनेटली जो अपर्चर जो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द आई लेंस, इसमें ऑब्जेक्टिव का ज़्यादा फोकल लेंथ होता है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, वाइडर रेंज में हम देख सकेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली हम ये जानते हैं कि हमारे पास एक रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का हमारे पास फॉर्मूला होता है d अपॉन 1.22 लेमडा, d अपॉन 1.22 लेमडा होता है, वेयर d इज द डायमीटर, वेयर d इज द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। तो दैट मीन्स लेमडा तो फिक्स ही रहेगी। तो यहाँ से हम ये पता चल रहे हैं कि जो रिजॉल्विंग पावर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपर्चर, ठीक है। और रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, अपर्चर के डायरेक्टली, अगर अपर्चर अगर ग्रेटर होगा तो जो डेफिनेटली क्या होगा, डायमीटर भी ग्रेटर होगा, ठीक है। इफ अपर्चर इज ग्रेटर, डायमीटर ऑल्सो ग्रेटर, देन रिजॉल्विंग पावर ऑल्सो ग्रेटर, ठीक है। तो अपर्चर लार्ज रखने के पीछे वही है ताकि हम वाइडर रेंज तक देख पाएँ। दैट मीन्स लार्ज अपर्चर रखने से क्या होगा, जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होगा उसकी रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हैव हाई रिजॉल्विंग पावर या हैव हाई रिजोल्यूशन, ठीक है। हम क्लियरली ऑब्जर्व कर पाएंगे इसको, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 90 का क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। तो आज की वीडियो में फिर से हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 81 टू 90। तो आप अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपने आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स से क्या किए, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, ठीक है। और ये भी मेंस, और इसकी हेल्प से आपको ये पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं और अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो आने वाले हैं उसमें प्रीवियस ईयर कितने इम्पोर्टेंट्स हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप इन क्वेश्चन की हेल्प से ये भी चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक हुई है और आपको किस टॉपिक में कितनी और मेहनत की रिक्वायरमेंट है। क्लियर। तो इन्हीं बातों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हम क्या अपना सिलेक्शन को क्या करेंगे, 100% कंफर्म करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।